दोस्तों, आपके इर्द गिर्द जब कभी कोई घटना घटित हो जाए तो अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति पर आरोप जड़ दिए जाते हैं जिस व्यक्ति ने ना तो कोई जुल्म किया और ना ही पूरी किस्सा कहानी में वो संलिप्त था। इस मामले में पुलिस की जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ जाती है, यानी कि वर्दीधारी कर्मचारी और अधिकारियों ने यदि संजीदगी और तत्परता से जांच नहीं करी तो कई दफा बेकसूर व्यक्ति के हाथों में हथकड़ी और कसूरवार खुली हवा में सांस ले रहा होता है। आज की हमारी किस्सा कहानी में भी दरअसल कुछ यूं ही हुआ कि उत्तर प्रदेश के आगरा की नमक मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई सारे लोगों ने एक मासूम और बेबस दिखने वाली महिला पर बच्चा चोर होने का आरोप जड़ दिया। अब दोस्तों, किसी पर यदि आरोप जड़ दिया जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो आरोपी है, बल्कि आरोप लगने के बाद कानून व्यवस्था के मुताबिक आरोपों को साबित करना पड़ता है। और हमारे देश भारत की कानून व्यवस्था में सबूतों और गवाहों का भी अहम योगदान माना जाता है। आगरा की नमक मंडी में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया और लोगों ने देखते ही शांति देवी नाम की बुजुर्ग महिला पर तमाम तरीके के आरोप भी जड़ दिए। उनका कहना था कि ये महिला दरअसल दिखने में बड़ी ही बेहुदा है, यानी कि काले रंग की है, जबकि उसकी गोद में जो बच्चा था वो बेहुदा सुंदर दिखाई दे रहा था। इसलिए तमाम लोगों को शक हुआ कि उस महिला ने यकीनन उस बच्चे को चुराया होगा और चुराकर वो वहां से रफू चक्कर होना चाहती थी। देखते ही देखते किसी व्यक्ति ने नजदीकी थाने में उस महिला को बच्चा चोर कहकर शिकायत कर दी और चंद मिनटों में ही नजदीकी थाने की पुलिस थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी किस्सा कहानी की तहकीकात में जुड़ गई। और दोस्तों, देखते ही देखते पुलिस वालों ने भी उस महिला पर सवालों की बौछार कर दी। अब वो महिला बेबस और लाचार तो दिख ही रही थी, करती तो भला क्या करती, बस वही करती और कहती चली गई जैसा कि पुलिस उससे कहलवाना चाहती थी। देखते ही देखते थाना अध्यक्ष महोदय ने तमाम कर्मचारियों को महिला को बच्चे सहित नजदीकी थाने में जाने का भी आदेश सुना दिया। और वहां पर जाकर के पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करी तो महिला रोते बिलखते कहती है कि साहब जी, मैं बेबस और लाचार हूं, भले ही आपको लग रहा हो कि मैं बच्चा चोर हूं, लेकिन यकीन मानिएगा मैं कोई बच्चा चोर नहीं बल्कि इस मासूम से बच्चे की मां हूं। आप चाहें तो इसकी तफ्तीश कर लें। उसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई, साथ ही साथ उस महिला के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मंगवाई गई। तो उसके बाद यकीनन पुलिस के भी कदमों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोस्तों वाकई में यह साबित हो चुका था कि वो शांति देवी नाम की महिला कोई बच्चा चोर नहीं बल्कि मासूम से दिखने वाले बच्चे की मासूम मां निकली। उसके बाद यकीनन पुलिस भी सोचने पर मजबूर थी। कई दफा नहीं बल्कि हजार दफा ये आपने देखा और सुना होगा कि लोग आरोप जड़ देते हैं। आरोप जड़ने के बाद यदि बड़ी संख्या में लोग समर्थन करें तो पुलिस को अक्सर दबाव में कार्रवाई करनी पड़ती है। इस बारे में, इस तरीके की सिचुएशन और हालात में जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी कंधों पर कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उस दरमियान उस सिचुएशन और हालात में बड़ी संजीदगी से कार्रवाई करना लाजमी बनता है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी किस्सा कहानी से हम सिर्फ ये बताना और समझाना चाहते हैं, यदि आपके इर्द गिर्द भी किसी गांव गली नुक्कड़ चौराहे में भी कुछ इसी तरीके की किस्सा कहानी घटित हुई, यानी कि लोगों ने आरोप लगा दिया और आरोप लगाने के बाद पुलिस ने दबाव में कार्रवाई कर दी, तो कई दफा ये देखने में आया कि बेकसूर के हाथों में हथकड़ी और कसूरवार खुली हवा में सांस ले रहा होगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाए, नागरिक होने का फर्ज अदा करें। और यदि ऐसा कुछ देखने में लग रहा है कि सामने वाला बेकसूर है तो सबूतों और गवाहों के साथ, तर्क के साथ पुलिस और तमाम अधिकारियों के साथ बहस करें, सार्थक चर्चा करें और किसी बेकसूर को इंसाफ दिलाने में अपना योगदान जरूर दें। कहीं ऐसा ना हो आपकी छोटी सी चूक, आपका छोटा सा योगदान ना मिलने की वजह से कोई बेकसूर कहीं ना कहीं सलाखों की कालकोठरी में पहन जाए और कसूरवार ना कहलाकर बेकसूर बन जाए। तो दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा। यदि आपने ऐसा किया तो यकीनन बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इस देश दुनिया की उन्नति उत्थान में यकीनन आपका योगदान
तारीफे काबिल होगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। मिलूंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारा अपना ख्याल रखें। मुझे यानी कि सुशील कश्यप हरियाणा अपने भाई बेटे दोस्त को सपोर्ट, सहयोग, अप्रिशिएट के मकसद से लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आपका लाइक कमेंट और शेयर करना यकीनन हमें हिम्मत देगा, हौसला देगा, इसी तरीके से हम काम करते रहें।